तिगना कर कर लगाया था और आप लोगों ने पहले दिन ही उस बाबा की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। ये शिव की उदारता है। और आप कथा सुनने के लिए तो किसी भी स्थान पर जाकर कथा सुन सकते हो। आप कथा सुनने के लिए तो बहुत सारी जगह साल भर कथा होती है, वहां पर भी कथा सुन सकते हो। पर जिस भूमि पर कथा सुन रहे हो, इस भूमि से कभी कोई खाली नहीं गया, जब भी गया तो भर कर ही गया। इस भूमि से कोई खाली नहीं गया, जो गया इस भूमि से वो भर कर ही गया। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। ये शंकर शंकर की धरा इतनी पवित्र भूमि है, यहाँ जो आता है वो खाली नहीं जाता है। रिटर्न जो आया वो खाली नहीं गया। बस एक निवेदन है इस पवित्र भूमि से, आप लाखों की संख्या में आए हो, बहुत दूर दूर से आया। हम पहले भी लोगों से निवेदन करेंगे और आज भी शिव भक्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप बहुत दूर दूर से आए। व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद इस भूमि पर मत करना। इस धरा पर जब तक रहो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन, आप जब तक इस कंकर शंकर की भूमि पर रहो तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो या भगवान का भजन करते रहो, तो वो भी देने में कमी नहीं रहेगी। खूब भजन करो। आपको जितना समय मिले, जितना जितना आपको समय मिले उतना उतना आप समय अपने भजन में लगाओ। आपको जितना जितना समय मिले उसको भजन में लगाने का प्रयास करें। कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो। इस शिवरात्रि पर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो। 1 महीना पूर्ण होकर जो अगले महीने की शिवरात्रि होगी, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे पर वो भी आया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब दिल से आए हो तो वो भी दिल से आया। आप मन से आए हो तो वो भी मन से पहुंचे। ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, दुनिया की निगाह में ये केवल एक पुराण हो सकती है, दुनिया की निगाह में केवल एक कथा हो सकती है। पर शिव भक्त के हृदय में ये कभी भी पुराण नहीं रही। भगवान देवादिदेव महादेव के जितने भक्त हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, पंडालों में कथा सुन रहे हैं, दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इतना अंदाजा लगा कर रखना कि ये केवल शिव पुराण नहीं है। अदालत में गीता को हाथ में लगाया जाता है और कसम दिलाई जाती है कि गीता की सौगंध खाओ कि आपने ऐसा नहीं किया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?
गीता की सौगंध खाओ, सामने गीता जी को लाकर रख दिया जाता है, हाथ लगा दिया जाता है और सौगंध खाने को कह दिया जाता है कि आप इसकी सौगंध खाओ। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया, ये सौगंध गीता पर हाथ रखकर खिलाया जाता है। क्यों? गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड का। गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड के लिए। जैसे अदालत में गीता साक्षी होती है सत्य और असत्य के न्याय के लिए, उसी तरह हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद उस परमात्मा की चौखट पर भी हमारे कर्म दंड का साक्षी होगा यीशु महापुराण की कथा। हमारे कर्म दंड की साक्षी होगी यीशु पुराण की। ये जितने जजमानों के नाम लिए गए हैं ना, ये जितने जजमान बने हैं 18, 19, 20 जजमान जो भी हैं, कभी अगर मौका लगे तो इन जजमानों से पूछना कि आप जजमान क्यों बने, किस लिए बने। बिटले सेवा समिति ने आपको कोई प्रेशर तो नहीं दिया था जजमान बनने के लिए, आप इनसे पूछें। ये अमेरिका से आकर कैलाश भाई छोटू भाई पटेल अमेरिका से आकर यहाँ जजमान बने हैं, कोई सूरत से हमारे सोमानी जी जजमान बने हैं, कोई सागर से आकर जजमान बना है, कोई छिपानेर इंदौर से आकर जजमान बना है, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, कोई कहीं से आकर। इनसे पूछना एक बार, अगर आपकी बात हो तो जरा सा इनसे चर्चा करना कि जजमान क्यों बने, किस लिए। शिवपुराण का एक नियम रहा है, जो एक बार यजमान पद पा लेता है वो दूसरी बार फिर फोन लगा कर कहता है कि हमको इस साल फिर यजमान बनाइए, हमारे कुबेर भंडारी ने हमको इतना दे दिया। यहाँ का नियम है, इस भूमि का ही नियम है। आप जितने आए हो ना, आपको लगता होगा आप शिवपुराण में आए, जैसे दूसरी जगह कथा में जाते हो आपको लगता होगा वैसी कथा में आए ना। धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी, शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानाथ मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी बेलपत्री? एक। शिवपुराण पढ़िए आप लोगों ने। हमारी बात पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है, तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिवपुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लें, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए।
तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है। जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त होगा। एक बेलपत्र ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। क्या ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना करें। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित करो। ये हमारे यहाँ कहीं शास्त्र, कहीं हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी। पत्रों में लिखा हुआ है, मुंबई से, पूना से, भीलवाड़ा, दौसा, हरियाणा से लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। आसपास के क्षेत्र की सारी होटलें बुक हैं जिसमें आप लोग निवास कर रहे हैं। मैं रात्रि की बात को ध्यान में करते हुए आदरणीय मेंदोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो रात्रि को यहाँ से निकल कर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे, तो उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया और कहा यहाँ बहुत भगत लोग सो रहे हैं, उनके लिए गादी और रजाई की व्यवस्था करी जाए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मेंदोला जी को।
बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा विधायक भी जीवन में कम देखने को मिलता है। कहते हैं राजा जब निकले तो प्रजा की यही व्यवस्था देखने के लिए निकलना चाहिए कि उसको समस्या क्या है। और रात्रि के समय पर आप आए और यहाँ देखा और किसी होटल के रूम तक खुलवा दिए कि वहाँ जाकर आप बाथरूम वगैरह यूज़ कर लेना, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री रमेश जी मेंद्रोलाल।